हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीजीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को, जो कि हम पेपर 1 और 2 दोनों को ही बात करेंगे। तो आप सभी हमारे इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। साथ ही साथ गाइस, यदि आप इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर के, ऑल स्टेट के, यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इससे रिलेटेड, तो आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। आपको इस कोर्स में मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स एज पर सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक आपको दी जाएगी, पर्सनल गाइडेंस एंड इंटरव्यू में हेल्प किया जाएगा, यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर डायरेक्ट कोर्स को परचेस कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जो कि है agriculturegk.in। सो आप सभी हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो। चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके सो हम देखेंगे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सारे। अब आपको हम क्वेश्चन 1 की बात करेंगे। तो आंसर क्वेश्चन दिया है आपको, द एवरेज फार्म पावर अवेलेबिलिटी इन इंडिया बाय 2010 इज़ अबाउट, मतलब कि जो एवरेज फार्म पावर अवेलेबिलिटी है हमारे इंडिया में 2010 के अनुसार कितनी हुआ करती थी, वो थी 1.6 किलोवाट पर आवर। एक घंटे में 1.6 किलोवाट थी 2010 के अनुसार। फिर है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ डीजल इंजन रेंजेस बिटवीन, मतलब जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है और डीजल इंजन का, उसकी रेंज किसके बीच में है, 160 टू 200 ग्राम पर हॉर्स पावर के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट है, द स्पेस दैट सपोर्ट्स द क्रैंक सॉफ्ट इन द सिलेंडर ब्लॉक इज कॉल्ड एन, मतलब जो स्पेस है जो कि क्या करता है, सपोर्ट करता है क्रैंक शाफ्ट में, इस सिलेंडर ब्लॉक में, उसे क्या कह देते हैं हम लोग, मेन जर्नल कहते हैं। नेक्स्ट है एवरेज फार्म पावर अवेलेबिलिटी इन छत्तीसगढ़ बाय 2010, जो एवरेज फार्म पावर है अवेलेबिलिटी छत्तीसगढ़ में 2010 के अनुसार वो कितनी है, 0.71 किलोवाट पर आवर के बेस में है, मतलब कि पर हेक्टेयर में, सॉरी। तो जो भी फार्म पावर है, मतलब जो फार्म की जो पावर अवेलेबिलिटी है छत्तीसगढ़ में पूछा गया, क्योंकि सीजीपीएससी का पेपर है, तो आप ध्यान दोगे इसमें जो होगी 0.71 किलोवाट पर हेक्टेयर की है। नेक्स्ट है स्टोक बोर रेशो, स्टोक बोर रेशो मतलब कि स्टोक डिवाइडेड बाय बोर, ठीक है। इसका जो रेशो है किसका, आपका ट्रैक्टर इंजन का, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो इंजन का क्या होगा, स्टोक बोर रेशो वो होगा 1.25। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाई स्पीड डीजल ऑयल इज, जो कैलोरीफिक वैल्यू है हाई स्पीड डीजल की ऑयल की वो है 10,550 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल इज, जो इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ किसके लिए करते हैं हम लोग, मेज़र करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल की, वो है हाइड्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनल कंबशन इंजन सिलेंडर इज मेड विद, जो इंटरनल कंबशन इंजन सिलेंडर का है वो किससे मिलके बना होता है, कास्ट आयरन से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट है of the total heat generated during operation of IC engine, जो टोटल हीट जनरेटेड मतलब जनरेट होती है ऑपरेशन आईसी इंजन के दौरान पे, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव बाय कूलिंग सिस्टम इज अबाउट, जो हीट की क्वांटिटी है वो कूलिंग सिस्टम के द्वारा कितने जो है रिमूव कर दी जाती है, वो हो जाएगी 30% के आसपास जो हीट है वो रिमूव कर दी जाती है। नेक्स्ट है इन पेट्रोल इंजन थर्मोस्टेट वाल्व ओपन फुली एट द टेम्परेचर ऑफ, देखो क्या होता है पेट्रोल इंजन में, जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है फुली, लेकिन वो कितने टेम्परेचर पर होता है, जब उसका 82 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वो फुली ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है द वर्ड ट्रैक्टर अपीयर्ड फर्स्ट ऑन रिकॉर्ड इन अ पेटेंट इश्यूड ऑन अ ट्रैक्टर इंजन इन्वेंटेड बाय जॉर्ज एच हैनिस इन द ईस्ट ईयर, किस ईयर में हुआ था, 1890 में हुआ था। नेक्स्ट है इन केस ऑफ बेल्ट ड्राइव द ग्रिप बिटवीन पुली एंड बेल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय, के मतलब बेल्ट ड्राइव के केस में क्या होता है, जो ग्रिप है पुली और बेल्ट के बीच की जो ग्रिप है वो किसके द्वारा ऑब्टेन की जाती है, वो फ्रिक्शन से, दो फ्रिक्शन के बीच से हम इसको ऑब्टेन करते हैं।
As per ASAE standard, the width of V weld की जो width है with designation B की, तो वो क्या हो जाएगी 16.7 मिलीमीटर। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ क्लच इज मोस्टली यूज इन पावर टिलर, इनमें से किस प्रकार के क्लच का यूज़ मोस्टली पावर टिलर में करते हैं, वो है डॉग क्लच का यूज। जो डॉग क्लच का यूज़ होता है हम लोग इसको पावर टिलर के रूप में इसका यूज़ हम करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फ्लड कपलिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो फ्लड कपलिंग वर्क होता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, तो वो है हाइड्रोडायनेमिक्स पे वर्क कर रहा है। गियर इन विच द टीथ आर कट ऑब्लिक्वली अक्रॉस द पैरीमीटर ऑफ गियर इज, गियर जो उसमें जो टीथ होते हैं वो कट होते हैं ऑब्लिक्वली अक्रॉस द पैरीमीटर ऑफ गियर, वो क्या हो जाएगा हेलिकल्स पर गियर। नेक्स्ट है इन इंटरनल एक्सपांडिंग शू टाइप ब्रेक सिस्टम ऑफ अ ट्रैक्टर द मोमेंट ऑफ द कैम इज कॉज्ड बाय, तो वो हो जाएगा ब्रेक पेडल। मतलब कि इंटरनल एक्सपांडम जो इस पर एक्सपांडिंग शू टाइप ब्रेक सिस्टम है ना, ट्रैक्टर में जो शू टाइप ब्रेक सिस्टम होते हैं वो उसका जो मोमेंट ऑफ द कैम होता है वो किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है, तो वो ब्रेक पेडल के द्वारा एक्सपांडिंग होता है। नेक्स्ट है ट्रैक्टर हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो हाइड्रोलिक सिस्टम ट्रैक्टर का है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो है पास्कल्स के लॉ पर बेस्ड है। नेक्स्ट है इन डिफरेंशियल यूनिट ऑफ अ ट्रैक्टर, डिफरेंशियल यूनिट जो ट्रैक्टर की द बेबल पिनियन इज इन मेश विथ अ लार्ज बेबल व्हील इज नोन एज क्राउन व्हील के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ASAE स्टैंडर्ड द 6 स्प्लाइन PTO स्पीड जो है वो कितनी है 540 ±10 राउंड पर मिनट के अप्रॉक्सीमेट है। द एंगल बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द ट्रैक्टर फ्रंट टायर एंड द वर्टिकल लाइन इज नोन एज कैम्बर एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है स्टीयरिंग शाफ्ट ऑफ ट्रैक्टर स्टीयरिंग सिस्टम इज मेड विथ, जो स्टीयरिंग शाफ्ट जो है ट्रैक्टर का स्टीयरिंग सिस्टम जो है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, स्टील से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट इन स्पार्क इग्निशन इंजन्स द स्पार्क प्लग गैप्स सेटिंग यूजुअली केप्ड बिटवीन, ये जो सेटिंग है वो केप्ड किसके 0.5 से 0.85 मिलीमीटर के बीच में है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ लीड एसिड बैटरी इज, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है फुली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का लीड एसिड बैटरी में वो क्या होती है 1.280 के आसपास होती है। नेक्स्ट है हीट एंड मिस सिस्टम ऑफ गवर्नर इज मोस्टली यूज इन, हीट एंड मिस सिस्टम जो है गवर्नर का मोस्टली यूज होता है गैस इंजन में। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ द टोटल फोर्स आउटपुट ऑफ द traction device in this direction of travel to the dynamic weight on the traction device is known as, जो मतलब कि रेशियो बताना किसी भी टोटल फोर्स आउटपुट का ट्रैक्शन के डिवाइस में डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल में डायनेमिक वेट में ट्रैक्शन के, उस डिवाइस को हम क्या कह देते हैं कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है इन ट्रैक्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेजरमेंट टेस्ट द ड्राइवर शुड बी रिप्लेस विथ द वेट ऑफ, ये किस पे रिप्लेस किया जाता है 75 किलोग्राम के वेट पे ये रिप्लेस किया जाता है। नेक्स्ट है टेस्ट कोड फॉर एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर एज, जो टेस्ट कोड है वो एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर के लिए क्या है IS 5994 टू 1998, ठीक है ये है कोड, टेस्ट कोड है। अब पावर टिलर के लिए बोला जाए तो उसके लिए टेस्ट कोड होता है IS 9935 टू 3002, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट पर यूनिट एरिया ऑफ टिल्ड क्रॉस सेक्शन इज नोन एज, जो ड्राफ्ट है पर यूनिट एरिया में टिल्ड क्रॉस सेक्शन का उसको किस नाम से जाना जाता है, यूनिट ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कार्बन कंटेंट ऑफ लो कार्बन स्टील इज, जो कार्बन कंटेंट होता है लो कार्बन स्टील में वो कितना है अप टू 0.30% के आसपास है। नेक्स्ट है टिलेज सिस्टम इन विच ओनली आइसोलेटेड बैंड्स ऑफ सॉइल्स आर टिल्ड, मतलब कि इनमें से टिलेज सिस्टम जो कि क्या होता है आइसोलेटेड बैंड्स सॉइल की टिल्ड होती है वो है स्टेप टिलेज के द्वारा। पार्ट ऑफ द मोल्ड बोर्ड प्लाउ बॉटम टू विच द अदर कंपोनेंट ऑफ द प्लाउ बॉटम्स आर अटैच्ड, तो बताना है कि जो पार्ट ऑफ द मोल्ड बोर्ड का प्लाउ का जो पार्ट है जो कि क्या होते हैं कंपोनेंट प्लाउ के बॉटम से अटैच्ड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं फ्रॉग कहते हैं।
जब भी कोई नीचे से प्लाउ से अटैच होते हैं कोई कंपोनेंट तो वो है फ्रॉग। नेक्स्ट है डिस्क थिकनेस ऑफ स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ रेंजिंग विद बी। डिस्क थिकनेस जो है, थिकनेस किसकी, स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ की, उसकी रेंज कितनी है, 5 to 10 मिलीमीटर के आसपास है। नेक्स्ट है पडलिंग इज डन इन स्टैंडिंग वाटर डेप्थ ऑफ। पडलिंग जो होती है, मतलब पडलिंग हम किस में करते हैं, पैडी के खेत में करते हैं, कीचड़ मचाना बोलते हैं, जिससे कि उसका एयरेशन अच्छा हो ना। तो पडलिंग जो होती है वो स्टैंडिंग वाटर डेप्थ में कितने डेप्थ तक करते हैं, 5 से 10 सेंटीमीटर की डेप्थ तक हम इसे करते हैं। नेक्स्ट है एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस थ्रू द क्लेबीज टू द सेंटर ऑफ पुल इज नोन एज। मतलब एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो है पास करती है किसी भी सेंटर से रेजिस्टेंस के किसी भी क्लेबीज टू द सेंटर ऑफ पुल से, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ पुल कहते हैं। What percentage of inter-variation in fertilizer rate is allowed for a seed cum fertilizer drill? तो इनमें से कौन कितना परसेंट है, क्या परसेंटेज है जो कि इंटर वेरिएशन होता है फर्टिलाइज़र रेट में, वो क्या अलाउ करता है किसके लिए, सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल के लिए, तो वो है 7.5%। नेक्स्ट है लैंड साइड ऑफ मोल्ड बोर्ड प्लाउ इज फास्टेंड टू द फ्रॉग विद द हेल्प ऑफ। जो लैंड साइड है मोल्ड बोर्ड प्लाउ का वो फास्टेंड होता है फ्रॉग विद द हेल्प ऑफ किसके, प्लाउ बोल्ट के। नेक्स्ट है कौन पेनेट्रोमीटर इज यूज टू मेजर। जो कौन पेनेट्रोमीटर है उसका यूज़ किसको मेज़र करने के लिए करते हैं, सॉइल स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए हम कौन पेनेट्रोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ फरो कट बाय एन एनिमल ड्रॉन मीडियम मोल्ड बोर्ड प्लाउ इज, तो वो क्या हो जाएगा 150 to 200 मिलीमीटर। नेक्स्ट है वेट ऑफ अ मैनुअली ऑपरेटेड चाफ कटर्स फ्लाई व्हील शुड नॉट बी बिलो दे। जो फ्लाई व्हील है वो किससे नीचे नहीं होना चाहिए, 4 किलोग्राम के नीचे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्राफ्ट ऑन मोल्ड बोर्ड प्लाउ डेवलपिंग 100 किलोग्राम पुल एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एज। जो ड्राफ्ट है किसका, मोल्ड बोर्ड प्लाउ का, जो डेवलपिंग 100 किलोग्राम पुल का जो क्या है ड्राफ्ट है वो 30 डिग्री के जो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वो कहता है 86 किलोग्राम। नेक्स्ट है मोटराइज्ड नैपसेक स्प्रेयर हॉपर इज मेड विथ। ये जो मोटराइज नैपसेक स्प्रेयर है हॉपर है वो किससे मिलके बना हुआ है, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन से मिलके बना होता है। नेक्स्ट है प्रेशर रेंज बिल्ट अप इन प्रेशर चैम्बर ऑफ रॉकर स्प्रे फॉर कन्वीनियंटली स्प्रेइंग। तो मतलब प्रेशर रेंज जो है वो बिल्ट अप है किस पे, प्रेशर चैम्बर पे रॉकर स्प्रेयर के कन्वीनियंटली स्प्रेइंग के लिए, वो है 14 to 18 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफ मूवर्स refers to the condition when knife section is stopped in the center of, ये किस पे स्टार्ट है, वो इट्स गार्ड। नेक्स्ट है इन ट्रैक्टर माउंटेड वर्टिकल कन्वेयर रेपर द क्रॉप इज गाइडेड बाय। क्रॉप किससे गाइड होती है, स्टार व्हील। स्टार व्हील जो होता है एक ट्रैक्टर में माउंटेड वर्टिकल कन्वेयर रेपर है, ठीक है, गाइड किया जाता है। नेक्स्ट है इन कटर बार ऑफ मूवर द नाइफ इज कनेक्टेड टू। कटर बार में जो मूवर होता है वो नाइफ किससे कनेक्टेड होती है, पिटमैन से कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट है द कटर हेड ऑफ ग्रेन कंबाइन कैन बी टीटेड टू कट ऑन स्लोप्स अप टू। मतलब जो कटर है, कटर हेड जो है ग्रेन कंबाइन का, वो कैसे टिल्ट कर सकते हैं कट करने के लिए स्लोप्स अप टू कितने, 55 डिग्री के आसपास। नेक्स्ट है फॉर प्रॉपर ऑपरेशन द रियल इंडेक्स ऑफ कंबाइन शुड बी बिटवीन, किसके बीच में होता है, 1.25 to 1.5 के बीच में होता है। थ्रेस्ड ग्रेन पासिंग आउट इन द स्ट्रॉ इन द कंबाइंड हार्वेस्टर इज नोन एज। जो थ्रेस्ड ग्रेन है मतलब जो कटा हुआ ग्रेन दाना होता है वो पास करता है स्ट्रॉ में, किस में, कंबाइंड हार्वेस्टर में। उसे हम किस नाम से जानते हैं, रैक लॉस के नाम से हम उसे जानते हैं। नेक्स्ट है विच सिलेंडर स्पीड इज रिकमेंडेड फॉर पीनट थ्रेशर। इनमें से जो कौन सा सिलेंडर की स्पीड है उसको रिकमेंडेड करते हैं पीनट, मतलब कि जानते हो मूंगफली जो होती है उसके थ्रेशर के लिए, तो वो हो जाएगी स्लो स्पीड के सिलेंडर स्पीड का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रो स्पेसिंग ऑफ कॉटन क्रॉप इज। यदि हम कॉटन क्रॉप के लिए रो स्पेसिंग रखते हैं तो वो हम 35 to 40 के इंच के बीच में रखते हैं। नेक्स्ट है मशीन्स मे बी टेस्टेड एट द रिक्वेस्ट इन राइटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरर्स
एक्रेडिटेड इम्पोर्टर्स रेफर टू एज, ये किस में रेफर करते हैं, एप्लीकेंट में। नेक्स्ट है ओवरऑल विड्थ ऑफ फ्लेल शेडर रेंजिंग बिटवीन, जो मोर देन 100 सेंटीमीटर के आसपास है। इफेक्टिव कटिंग लेंथ ऑफ ISI स्पेसिफाइड सिकल इज अबाउट, इफेक्टिव जो कटिंग लेंथ है किसकी, ISI की स्पेसिफाइड सिकल की, वो कितने के आसपास है, 250 मिलीमीटर के आसपास है। नेक्स्ट है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बार्स आर स्पाइरली फिक्स्ड ऑन द रास्प वार सिलेंडर, तो इसमें से कितने नंबर ऑफ बार्स जो है वो स्पाइरली फिक्स्ड है रास्प वार सिलेंडर में, वो है 6 to 8 बार्स। नेक्स्ट है बैक फरो इज कॉज्ड वाइल प्लाइंग इज डन, बैक फरो जो है वो किस पे के कारण होती है, कॉज्ड होती है जब भी प्लाइंग कंप्लीट करते हैं, वो है सेंटर टू साइड। नेक्स्ट है आर डिवाइस यूज्ड टू कट द फरो स्लाइस पर्टिकुलरली फ्रॉम अ लैंड अहेड ऑफ द बॉटम इज, वो है कॉल्टर, एक डिवाइस का यूज़ जिसके लिए हम लोग फरो स्लाइस को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है वर्टिकली किसी भी लैंड के आगे से, तो वो क्या कहलाते हैं, कॉल्टर कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेप ऑफ अनप्लाउड लैंड दैट लेफ्ट एट ईच एंड ऑफ द फील्ड फॉर ट्रैक्टर टर्निंग इज, एक स्टेप जो कि अनप्लाउड लैंड में हम लोग क्या करते हैं, उसको उठाया जाता है ईच एंड ऑफ द फील्ड के, और ट्रैक्टर टर्निंग के लिए उसे हम कहते हैं हेडलैंड कहते हैं। नेक्स्ट है आर डिसॉर्प्शन आइसोथर्म इज अ प्लॉट ऑफ इक्विलिब्रियम moisture content versus relative humidity at a given temperature for a biological material which has been subjected to a, वो है drying environment। नेक्स्ट है डाइइलेक्ट्रिक मीटर्स आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन्स बाय रिकॉर्डिंग द डायल रीडिंग ऑफ, मतलब जो डाइइलेक्ट्रिक मीटर है उसका यूज़ हम लोग मॉइस्चर कंटेंट किसी भी ग्रेन के मॉइस्चर कंटेंट को मेज़र करने के लिए करते हैं, किसके द्वारा, डायल रीडिंग की रिकॉर्डिंग करने के द्वारा, तो वो है कैपेसिटेंस उसे हम कह देते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज नेसेसरी टू डिसाइड वेदर द ग्रेन शुड बी, मतलब कि बताना है कि जो मॉइस्चर कंटेंट का नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, वो डिसाइड करता है कि वेदर द ग्रेन शुड बी, ग्रेन कैसा है, ड्राइड बिफोर स्टोरेज, मतलब हमें उसको क्या करना है, स्टोरेज के पहले हमें उसको सूखा करना है, ड्राई करना है। नेक्स्ट है इन थिन लेयर ड्राइंग द ग्रेन बेड डेप्थ डज नॉट एग्जिट, वो किस पे एग्जिट नहीं करता है, थिन लेयर जो ड्राइंग द ग्रेन्स की वो है 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पैडी रेंजेस, जो सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट है पैडी रेंजेस का वो 12 to 14% है। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन EMC एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैज़ बीन गिवन बाय, ये किसके द्वारा दिया गया है, हेंडरसन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है द क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज, क्रिटिकल जो मॉइस्चर कंटेंट है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए वो क्या है, इन बिटवीन कांस्टेंट रेट एंड फॉलिंग रेट पीरियड। नेक्स्ट है साइक्रोमीटर चार्ट इज द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट है वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो कि प्रॉपर्टी जिसकी क्या है, थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी है। स्टोक्स लॉ इज यूज टू फाइंड आउट, स्टोक्स लॉ जो है वो उसका यूज़ किसके फाइंड आउट के लिए करते हैं, स्टोक्स लॉ का यूज़ हम टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट है इन डीप ड्रायर ड्राइंग सिस्टम इफ हीटेड एयर एट अ टेम्परेचर ऑफ 450 इज एम्प्लॉयड ईच लेयर थिकनेस रिकमेंडेड इज, तो डीप ड्रायर ड्राइंग सिस्टम में यदि हीटेड एयर का टेम्परेचर 450 है, इज़ एम्प्लॉयड है, तो हर लेयर में जो थिकनेस है वो रिकमेंडेड करती है लेस देन 1.55 सेंटीमीटर। द रेट ऑफ विच at which solar energy arrives at the top of the atmosphere is called, जो रेट है जो कि सोलर एनर्जी अराइव्स करती है टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर में, उसे हम क्या कह देते हैं, सोलर कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द टोटल हेमिस्फेरिकल सोलर रेडिएशन इज,
इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ मेज़र करने के लिए टोटल हेमिस्फेरिकल सोलर रेडिएशन को मेज़र करने के लिए करते हैं वो है पायरेनोमीटर। नेक्स्ट है द एवरेज विंड स्पीड डिजायरेबल टू हैव WECS विंड मिल्स जनरेटर्स स्टार्ट टर्निंग करती है 12 to 16 किलोमीटर पर आवर में। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट विंड स्पीड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर इज। एक इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ हम लोग मेजरमेंट के लिए करते हैं विंड स्पीड का किसी हाइट 10 मीटर की हाइट से, तो वो हो जाएगा एनीमोमीटर का यूज़ हम विंड स्पीड को मेज़र करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन। जो बायोगैस है वो मीथेन गैस का मिक्सचर है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर ट्रेस इम्प्योरिटीज़ का कंटेन्स आ मेजर पोर्शन ऑफ मीथेन ऑफ। जो कंटेन सो होता है किसमें मेजर पोर्शन ऑफ मीथेन का वो कितना होता है 50 to 75% के आसपास कंसनट्रेट होता है। नेक्स्ट है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज। बायोगैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 5000 से 5500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है। Next, the pH in the biogas digester should be maintained at the following level that the microorganism will be very active and biodigestion will be very efficient. जो pH है बायोगैस डाइजेस्टर का वो कितना मेंटेन होना चाहिए जो कि लेवल पे है ना, दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो और बायोडाइजेशन के लिए बहुत एफिशिएंट होगा, तो वो 6.5 से 7.5 के बीच का pH होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द चारकोल यील्ड फ्रॉम 1000 किलोग्राम ऑफ ड्राई वुड इन द प्रोसेस ऑफ पायरोलाइसिस। तो इनमें से क्या चारकोल यील्ड होगी 1000 किलोग्राम ऑफ ड्राई वुड से प्रोसेस करने के बाद पायरोलाइसिस की, वो होगी 300 किलोग्राम। यदि ड्राई वुड 1000 किलोग्राम की है तो आप इसकी पायरोलाइसिस प्रोसेस करेंगे तो आपको जो चारकोल की यील्ड मिलेगी वो 300 किलोग्राम के आसपास मिलेगी। The Stephen-Boltzmann law is applicable for heat transfer by, तो एप्लीकेशन जो है हीट ट्रांसफर बाय होती है रेडिएशन के द्वारा। नेक्स्ट है ऑप्टिकल पायरोमीटर इज यूज टू मेजर। जो ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज़ हम लोग हाई टेम्परेचर के मेज़र करने के लिए करते हैं। प्रोड्यूसर गैस हैज़ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी। जो प्रोड्यूसर गैस होती है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है विच नीड्स रिमूवर फ्रॉम यूज़ इन इंजन। जिसका यूज़ हमें क्या इंजन से रिमूव करने के लिए करना चाहिए, तो वह है पर्टिकुलेट मटेरियल एंड तार। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर कम्स अंडर मिक्सिंग टाइप। तो जो कौन सा ड्रायर का यूज़ हम लोग ड्रायर का यूज़ मिक्सिंग करने के लिए करते हैं, तो वो है बफेल ड्रायर का यूज़ करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास बाय यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज। अमाउंट जो है हीट का रिक्वायर होता है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए किसी भी दिए हुए मास को, उनकी यूनिट वॉल्यूम के, उसे हम क्या कह देते हैं हीट की कैपेसिटी कह देते हैं। नेक्स्ट है द यूनिट कॉमनली यूज फॉर डायनेमिक विस्कोसिटी इज। जो यूनिट है वो कॉमनली यूज करते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए वो है BNC, मतलब स्ट्रोक्स एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ सॉलिड मटेरियल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स इज कॉल्ड। जो प्रोसेस है ब्रेकिंग डाउन ऑफ सॉलिड मटेरियल का, मतलब जो सॉलिड मटेरियल के ब्रेकिंग डाउन की जो प्रोसेस है एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स के द्वारा, वो है साइज रिडक्शन। नेक्स्ट है सीरियल इज डिफिशिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। जो सीरियल्स क्रॉप होती है जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, तो ये सारी सीरियल क्रॉप के अंडर पे आती है, तो इसमें किसकी डेफिशिएंसी होती है अमीनो एसिड्स की, तो वो है लाइसिन अमीनो एसिड की इसमें डेफिशिएंसी होती है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, तो मैक्सिमम एट अर्ली स्टेज, मतलब कि बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज में। नेक्स्ट द वैक्यूम फिल्टर आर लिमिटेड टू मैक्सिमम फिल्टरिंग प्रोसेस, तो वो हो जाएगा आपको प्रोसेस ऑफ 1। ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है, तो W/Km। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर स्यूडो प्लास्टिक फ्लड इंक्रीजेड इन शेयर रेट, तो वो हो जाएगा डिक्रीजेज द अपरेंट विस्कोसिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट बैक्टीरिया एंजाइम इज नोन एज। मतलब वह प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो ईस्ट बैक्टीरिया और एंजाइम की प्रेजेंस के कारण उनके अंडर पे क्या हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? फर्मेंटेशन। स्पेसिफिक हीट ऑफ सेचुरेटेड वाटर एट 100 किलोग्राम। जो स्पेसिफिक हीट होती है सेचुरेटेड वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। द डिफ्यूजिबिलिटी हैज़ द सेम डायमेंशन एज, वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नेक्स्ट साइज रिडक्शन ऑफ ग्रेन्स इज कॉज बाय इम्पैक्ट इन। जो साइज रिडक्शन होता है ग्रेन का वो ठीक है, वो कॉज होता है किसके कारण? इम्पैक्ट के द्वारा, वो है हैमर मिल के द्वारा। स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर इज बेस्ड ऑन। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर है वो किस पे आधारित है? डेंसिटी डिफरेंस पे आधारित है। नेक्स्ट कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑरेंज जूस कंसनट्रेट हैविंग अ सॉलिड कंटेंट ऑफ 35% वो 0.72 BTU IBR डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क इज कैरीड आउट टू एक्सटेंड ऑफ डिस्ट्रॉइंग। तो जो स्टेरिलाइजेशन होता है मिल्क का वो किसके अंडर पे कैरी करता है? एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग के ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के। द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी क्रिएटेड बाय क्रशिंग टू द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड इज कॉल्ड। रेशियो मतलब सरफेस एनर्जी के रेशियो बताना है जो कि क्रिएटेड करती है क्रश करने की एनर्जी के, एब्जॉर्ब करती है बाय सॉलिड के द्वारा, तो वो है वर्क क्रशिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट है कैन फूड शुड बी स्टोर्ड इन। कैन फूड जो होता है उसको स्टोर किस में करते हैं? ड्राई फूड स्टोर में करते हैं। नेक्स्ट है होल व्हीट फ्लोर इज ऑल्सो नोन एज। जो पूरा गेहूं का आटा है उसे किसके नाम से जाना जाता है? ग्राहम फ्लोर के नाम से, फ्लोर के नाम से जाना जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्किम मिल्क इज। जो स्किम मिल्क की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो काऊ के मिल्क से ज़्यादा होती है और बफेलो के मिल्क से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, बोथ ए एंड डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट सीसम ऑयल इन मिल्क फैट। अब बताना है कि आपको कौन सा टेस्ट का यूज़ आप लोग सीसम ऑयल को डिटेक्ट करने के लिए मिल्क फैट से करोगे, तो वो है बॉर्डोइन टेस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्राफ्ट प्रोसेस ऑफ केमिकल हेल्प पल्पिंग इज आ। क्राफ्ट प्रोसेस जो होती है केमिकल पल्पिंग की वो एक एल्कलाइन प्रोसेस है। वो कौन सी प्रोसेस है? एल्कलाइन प्रोसेस है। फॉर केक मेकिंग द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द फ्लोर रिक्वायर्ड इज। केक मेकिंग के लिए जो प्रोटीन कंटेंट रिक्वायर होता है, फ्लोर रिक्वायर होता है, वो 7 से 9% का प्रोटीन रिक्वायर होता है। नेक्स्ट है फॉर द केनिंग ऑफ वेजिटेबल्स द ब्राइन सॉल्यूशन स्ट्रेंथ इज। जो केनिंग वेजिटेबल की केनिंग के लिए जो ब्राइन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ है वो कितना होना चाहिए? 2 से 3% होना चाहिए। नेक्स्ट है कन्वेयर मूव्स ग्रेनुलर मटेरियल्स इन अ क्लोज डक्ट बाय अ हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम, वो है न्यूमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ बकेट एलिवेटर में वेरी फ्रॉम। जो कैपेसिटी है बकेट एलिवेटर की वो कैसे वेरी हो सकती है? 2 से 1000 टन पर आवर के रूप में हो सकती है। इन ग्राइंडिंग मशीन्स में रेजिस्टेंस टाइम जो होता है लार्जर होता है एंड थ्रूआउट इज स्मॉलर। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फिल्टर एड इज़ टू। जो यूज़ है फिल्टर एड का वो क्या है? इंक्रीज द फिल्टरिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट है अ फ्लड इन विच द विस्कोसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग स्टिरर स्पीड एंड मिक्सिंग टाइम कैन बी कॉल्ड एज। उसे क्या कह देंगे? स्यूडोप्लास्टिक थाइजोट्रॉपिक फ्लड। नेक्स्ट है द फ्लो विथ अनचेंजिंग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। जो फ्लो है किसके साथ? अनचेंजिंग वेलोसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, वो कहते हैं फुली डेवलप्ड फ्लो कहते हैं। द स्पेस बिटवीन द इंडिविजुअल वायर ऑफ अ वायर मेश स्क्रीन इज। जो स्पेस होता है इंडिविजुअल वायर और वायर मेश स्क्रीन के बीच में वो है स्क्रीन, अपर्चर कहते हैं। नेक्स्ट है PFA वॉज प्रोमुलगेटेड इन द ईयर 1954।
प्राइमरी एम ऑफ ब्लांचिंग ऑफ फ्रूट इज, जो प्राइमरी एम होता है ब्लांचिंग फ्रूट्स के वो होता है टू डिस्ट्रॉय द एंजाइम, एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय करना। द मटेरियल हैविंग कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड, तो जो मटेरियल जो हैविंग क्या है कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी है रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन के, वो हो जाएगा आइसोट्रॉपिक कहते हैं। द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स आर पैक्ड इन दिस टाइप ऑफ कंटेनर्स, तो जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होता है सॉफ्ट ड्रिंक का उसको पैक करते हैं किस टाइप के कंटेनर में, उसे करते हैं पीईटी टाइप के कंटेनर में यूज, उसको हम पैक करते हैं। द डेंसिटी ऑफ HDPE सीट इज़ मोर देन, जो HDPE सीट की डेंसिटी है वो 940 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक से ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है ग्लास बॉटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ, जो ग्लास है बॉटल है वो प्राइमरी पैकेज के एग्जाम्पल होते हैं। फॉर पैकेजिंग बियर केन्ड वेजिटेबल द प्रेफर्ड इंटरनल कैमल कोट इज इनेमल कोट इज, मतलब जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी भी बियर ठीक है, बियर का वेजिटेबल्स का है ना, तो केन करते हैं तो क्या होता है जो प्रेफर्ड इंटरनल इनेमल कोट है वो क्या होगा, एस रेजिस्टेंट रेजिन्स और एपॉक्सी फिनोलिक। नेक्स्ट है मेजर प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस इज स्टैटिक इन द फॉलोइंग लेआउट, जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होगा स्टैटिक में, फॉलोइंग में वो है फिक्स पोजीशन लेआउट। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ फॉर फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा रेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है OTR इन प्लास्टिक फिल्म स्टैंड्स फॉर, जो OTR है वो किस पे स्टैंड करता है, ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट पे। नेक्स्ट है सल्फाइड प्रोसेस ऑफ पल्पिंग इज, सल्फाइड प्रोसेस जो है पल्पिंग की वो क्या है केमिकल मेथड है एक। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल पैकेजिंग मटेरियल हैज़ परफेक्ट बैरियर प्रॉपर्टीज़, इनमें से जो कौन सी पैकेजिंग मटेरियल है वो परफेक्ट बैरियर प्रॉपर्टीज़ है वो है ग्लास, क्या है ग्लास। नेक्स्ट है द कवर्ड फ्लोर एरिया रिकमेंडेड फॉर बोर एज पर IS 3916 टू 1966 वो है 6.25 टू 7.50। नेक्स्ट है IS कोड रिकमेंडेड फॉर फार्म कैटल हाउसिंग फॉर लार्ज डेयरी फार्म, मतलब जो बड़े बड़े डेयरी फार्म्स हैं उनके लिए जो कैटल हाउसिंग के लिए जो IS कोड डिसाइड किया है वो है IS 6027971970, ठीक है। नेक्स्ट है D1 and D2 आर एवरेज इनिशियल फाइनल साइज ऑफ मटेरियल एंड K इज अ कांस्टेंट देन E। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन ऑफ यूनिट मास इज गिवन बाय E इज इक्वल टू K D1 माइनस D2 अपॉन D1 इंटू D2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइक्लोन सेपरेटर इज यूज फॉर सेपरेटिंग, जो साइक्लोन सेपरेटर का यूज सेपरेटिंग के लिए करते हैं फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम सॉलिड्स, जो सॉलिड है उससे फाइन पार्टिकल को हमें सेपरेट करना है तो उसके लिए हम साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ करते हैं। सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम सॉलिड्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इज नोन एज एक्सप्रेशन, मतलब जब हम लोग लिक्विड्स का सेपरेशन करते हैं सॉलिड से तो उस एप्लीकेशन के द्वारा प्रेशर को किस नाम से जाना जाता है, एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द मिल्क द स्टोरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस शुड नॉट एक्सीड, मतलब यदि हमें क्या बैक्टीरिया की जो हमारे मिल्क में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को रोकना है तो जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इन एट्रीशन मिल द साइज ऑफ द फूड रेन इज रिड्यूस बाय, किससे रिड्यूस करते हैं, शेयर एंड क्रशिंग से। द परसेंटेज ऑफ ब्रांड रिसीव्ड फ्रॉम पैडी, जो परसेंटेज है ब्रांड का वो उसको पैडी से रिसीव करते हैं वो कितना करते हैं, 5 करते हैं। द मोस्ट कॉमन फ्यूमिजेंट फॉर स्टोरेज ऑफ सीरियल्स इज वो है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। फॉर एसिड डिलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड आर द रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, जब एसिड डिलिंटिंग के लिए मतलब एसिड डिलिंटिंग के लिए जो कॉटन सीड होता है वो रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का वो है 125 मिलीलीटर पर किलोग्राम ऑफ सीड्स। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम अ सॉलिड बाय मीन्स ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज, मतलब जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का सॉलिड से उसका मतलब क्या होता है सॉल्वेंट्स का, उसे हम लीचिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है स्लाइस्ड फ्रूट
एंड शुगर जूस इज केप्ड इन द प्रोपोर्शन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ विनेगर इज। स्लाइस्ड फ्रूट जो हो गए और शुगर जूस हो गया, उसको हम किस प्रिपरेशन करते हैं विनेगर के, तो उसको हम किस प्रोपोर्शन में रखते हैं, तो उसे हम करते हैं 4:1 के प्रोपोर्शन में रखते हैं। 4 मतलब कि 4 स्लाइस्ड फ्रूट एंड 1 शुगर जूस, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर प्री ट्रीटमेंट विथ ऑयल पल्सेज आर kept ऑन फ्लोर्स टू डिफ्यूज द ऑयल फॉर अबाउट। मतलब यदि हम प्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब हम किसी चीज़ का पहले ही ट्रीटमेंट कर देते हो ऑयल के साथ पे, तो जो पल्सेज है, पल्सेज आर kept ऑन द फ्लोर, पल्सेज को हम कहाँ रख दिए, फ्लोर्स पे, टू डिफ्यूज द ऑयल फॉर अबाउट कितना कर देते हैं वो डिफ्यूज, 12 आवर्स के आसपास को डिफ्यूज कर देते हैं। In deep litter poultry house, the floor area provided per word is usually deep litter poultry house में बात करें तो जो फ्लोर एरिया है वो वर्ड के लिए कितना प्रोवाइड करते हैं, 0.4 मीटर स्क्वायर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है रेट प्रूफिंग कोन्स आर प्रोवाइडेड इन अ ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर एट अ हाइट ऑफ 1.20 मीटर। नेक्स्ट है स्लज फ्रॉम सेप्टिक टैंक शुड बी रिमूव्ड इन। जो स्लज है उसको सेप्टिक टैंक से रिमूव करते हैं, किसके द्वारा रिमूव करना चाहिए, वो है 1 to 2 ईयर्स में रिमूव कर देना चाहिए। नेक्स्ट है दिस इज सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग सिंगल लार्ज हाई कॉस्ट कंपोनेंट और प्रोडक्ट्स, तो वो हो जाएगा फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। नेक्स्ट है 2 पीस केन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो जो 2 पीस केन्स है उसको हम किसके द्वारा मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसे करते हैं हम ड्रॉन एंड आयरन और ड्रॉन एंड रेड ड्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है लिग्निन सॉफ्टन्स आर एट फॉलोइंग टेम्परेचर। लिग्निन जो है वो सॉफ्ट होता है, वो किस टेम्परेचर पे, 160 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉफ्टन्स होता है। द यूज ऑफ टिन एंड सिल्वर सोल्डर used for manufacturing good container is in the ratio of 96 to ratio 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास बॉटल्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय 2 प्रोसेसेस नोन एज। जो ग्लास बॉटल है उसको 2 प्रोसेस से बनाया जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्लो एंड ब्लो एंड प्रेस एंड ब्लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स पेपर एंड बोर्ड इज मेड फ्रॉम वुड पल्प इज। मतलब जो परसेंटेज है वर्ल्ड्स पेपर का और बोर्ड का, उसे वुड पल्प से कितने परसेंटेज बनाया जाता है, तो 97% हम बनाते हैं। नेक्स्ट है बेस बॉक्स ऑफ टिन प्लेट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सीट्स। एक बेस बॉक्स है टिन प्लेट का, वो कितने का सीट से मिलके बना होता है, 112 सीट से मिलके बना होता है। द मोस्ट वाइड स्प्रेड कंज्यूमर पैकेज फॉर एसेप्टिक प्रोडक्ट्स इज। जो मोस्ट वाइड स्प्रेड कंज्यूमर पैकेज है एसेप्टिक प्रोडक्ट्स के लिए वो है पेपर बोर्ड, लेमिनेट, कार्टून, ठीक है। नेक्स्ट है सिलिका इज लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास एंड इट कंटेन्स परसेंटेज इज। मतलब सिलिका जो होता है वो ग्लास बनाने के लिए बहुत लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट है, लेकिन इसमें कितने परसेंटेज सिलिका प्रेजेंट रहता है, तो वो 68 से 73% तक का सिलिका इसमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है शाकम्भरी स्कीम। जो शाकम्भरी स्कीम है छत्तीसगढ़ में स्टेट में, वो 2005-06 में स्टार्ट हुई थी विद द फॉलोइंग सब्सिडी फॉर सबमर्सिबल पंप सेट्स अप टू 5 HP पे, तो वो है 75%। तो ये जो हमारा पेपर 1 था वो कंप्लीट हुआ। अब हम इसके पेपर 2 की बात करेंगे, तो आगे का जो पेपर 2 है उसको हम बात करेंगे इसमें। तो यहाँ फिर से फर्स्ट से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, 150 आगे के क्वेश्चंस है, तो आप देखिएगा, आगे तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट यूज ऑफ पॉलीथीन एज अ ग्रीन हाउस कवर वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। जो फर्स्ट यूज़ है पॉलीथीन का ग्रीन हाउस के कवर में, वो उसको किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसे 1948 में इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है द ग्रेविटी डेम ऑफ बेस विथ बी द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी ई टू बी सेफ अगेंस्ट टेंशन इज। मतलब जो ग्रेविटी डेम का बेस जो है वो विथ बी, उसकी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू इसेंट्रिसिटी जो वो है ई, उसके टेंशन के अगेंस्ट है B/6 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन लेवल्ड ग्राउंड विथ एन इंटेंशन टू इंसेप्ट मोर लाइट इज नोन एज। किस नाम से जाना जाता है, तो ईवर स्पेन और रेजन फरो के नाम से जाना जाता है। इफ़ द ग्रीन हाउस स्पेन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 15 मीटर द फ्रेम्स यूज्ड आर। ग्रीन हाउस स्पेन जो है वो 15 मीटर से ज़्यादा के इक्वल पे है यदि, तो उसका जो फ्रेम है वो यूज़ किया जाएगा ट्रस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है
द टाइप ऑफ वेंटिलेशन सुटेबल फॉर ट्रॉपिकल ग्रीन हाउस, जो वेंटिलेशन का जो सुटेबल ग्रीन हाउस के लिए जो सुटेबल वेंटिलेशन है ट्रॉपिकल ग्रीन हाउस के लिए वो कौन सा टाइप है, तो वो टॉप एंड साइड का टाइप है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस क्रॉप आर सब्जेक्टेड टू लाइट इंटेंसिटीज विथ मैक्सिमम रेंज ऑन क्लियर समर डेज, मतलब ग्रीन हाउस क्रॉप्स जो है वो सब्जेक्टेड है लाइट इंटेंसिटीज के लिए, मैक्सिमम रेंज क्लियर समर डेज में वो है 129.6 किलो लक्स। नेक्स्ट है विजिबल रेडिएशन इन द ग्रीन हाउस हैज़ द वेवलेंथ ऑफ, जो विजिबल ग्रीन रेडिएशन है ग्रीन हाउस में उसकी वेवलेंथ कितने से कितने मीटर होती है, तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट है फॉर मोस्ट क्रॉप्स द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ बिटवीन, जो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के लिए जो एक्सेप्टेबल रेंज है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वो कितनी है 50 से 80% तक है। The fan and pad system can lower the temperature of incoming air by about fill in the blanks 80% of difference between dry and wet bulb temperature. Next है the plant become taller when DIF become, यदि जो plant है वो टाल होगा जब उसका DIF क्या होगा 0 होगा। Most crops will responded favorable to carbon dioxide at fill in the blanks ppm, तो जो मोस्ट क्रॉप्स है वो रिस्पॉन्डेड होती कितने फेवरेबल में कार्बन डाइऑक्साइड के 1000 से 1200 ppm पे। नेक्स्ट है द ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन ऑफ ग्रीन हाउस मेंटेन द वेटर लाइट लेवल इन, तो जो ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन है ग्रीन हाउस मेंटेन का वो बेटर लाइट लेवल को मेंटेन करता है, वो है विंटर। नेक्स्ट है इन जनरल परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज, जनरल परसेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में वो 0.0345% पे है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन एंड लीस्ट एक्सपेंसिव हीटिंग सिस्टम इज, बहुत कॉमन और बहुत कम एक्सपेंसिव हीटिंग सिस्टम है वो कितना है, यूनिट हीटर है। ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स शुड बी डिज़ाइन टू रजिस्टर अ विंड वेलोसिटी फिल इन द ब्लैंक्स किलोमीटर पर आवर, तो बताना है कि ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर जो है वो क्या डिज़ाइन किया गया है विंड वेलोसिटी को रजिस्ट करने के लिए 130 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को रजिस्ट करने के लिए। द स्ट्रक्चरल मेंबर दैट इज़ रनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ग्रीन हाउस इज, तो जो स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि रनिंग थ्रू आउट द लेंथ ग्रीन हाउस के है वो पर लाइन्स है। नेक्स्ट है द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रिजिड पैनल इज कवरिंग मटेरियल इज, जो मेजर बहुत डिसएडवांटेजेस है रिजिड पैनल का कवरिंग मटेरियल का वो है कलेक्टिंग डस्ट एंड एल्गी। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ हीट लॉस बाय कंडक्शन इन ग्रीन हाउस अकर्स थ्रू, जो बहुत ज़्यादा हीट लॉस है कंडक्शन के द्वारा ग्रीन हाउस में वो किसके द्वारा होती, कवरिंग मटेरियल से होती है। फॉर अ 30 मीटर इंटू 4 मीटर साइज पाइप फ्रेम्ड ग्रीन हाउस इफ़ हुप्स आर स्पेस्ड एट 1.25 मीटर, यदि हुप को स्पेस किया जाता है 1.25 मीटर पे तो नंबर ऑफ हुक्स जो हुप्स रिक्वायर्ड है वो कितनी है 25 हुप्स रिक्वायर्ड होंगी। द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन दैट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग नर्सरी स्टॉक, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है जो कि नर्सरी स्टॉक को ग्रो करने के लिए सुटेबल है, वो है हुप टाइप रूफ। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन इज़ मोर इन हैवी रेनफॉल रीजन, मतलब जो हैवी रेनफॉल रीजन होती है उसमें सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, वो कौन सी सॉइल में होता है, वो होता है सैंडी सॉइल में होता है। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज़ एसेंशियल इम्परमिएबल फॉर फ्लो ऑफ वाटर इवन थो इट मे कंटेन वाटर इन इट्स स्पोर्स इज कॉल्ड, वो कहते हैं ऑटिक्लूट कहते हैं, ऑइक्लूट कहेंगे। द कार्बन डाइऑक्साइड इनरिचमेंट मेथड दैट इज डिसएडवांटेजियस ड्यूरिंग विंटर इज, जो कार्बन डाइऑक्साइड का इनरिचमेंट मेथड है वो जो कि एडवांटेजियस होती है किसमें, ड्यूरिंग विंटर में, वो है लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। For the most efficient hydraulic section of a rectangular channel, the bottom width is, मतलब जो most efficient hydraulic section में के लिए बात करें rectangular channel की, वो उसकी bottom width जो होती है वो equal to twice the depth के होती है। राइजर पाइप्स एंड कलेक्शन ट्रेज आर कंपोनेंट्स ऑफ, जो राइजर पाइप्स है और कलेक्शन ट्रेज है वो किसके कंपोनेंट्स है, वो ओवरहेड स्प्रिंकलर के ये कंपोनेंट्स है। द सिंगल ड्रॉन और फ्लड ग्लास हैज़ अ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 3 to 4 मिलीमीटर तक है। नेक्स्ट है विच इम्पिलर हैज़ अ श्राउड और वॉल
ऑन वन साइड ओनली, मतलब बता रहे कि इनमें से कौन सा इम्पिलर है जो कि श्राउड है और वॉल है एक साइड से केवल, तो वो है सेमी ओपन इम्पिलर। नेक्स्ट है द सॉइल प्रॉपर्टी फॉर गुड वाटर इज, गुड वाटर के लिए जो सॉइल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो क्या होगी, वो होगी पोरोसिटी। नेक्स्ट है मीन साइज ड्रॉपलेट्स दैट आर जनरेटेड इन द फॉग कूलिंग सिस्टम इज फिल इन द ब्लैंक्स तो लेस देन 10 माइक्रोन। तो जो मीन साइज है ड्रॉपलेट्स का जनरेटेड होता है फॉग कूलिंग सिस्टम के लिए वो इज लेस देन 10 माइक्रोन होगा। नेक्स्ट है द ऑफ सीजन यूज ऑफ ग्रीन हाउस इज फॉर, जो ऑफ सीजन यूज है ग्रीन हाउस के लिए वो कौन सा है, ड्राइंग ऑफ द क्रॉप्स। नेक्स्ट है वाटर शेड मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्राइमरी द जुडिशियस यूज ऑफ, जो वाटर शेड मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है प्राइमरीली जुडिशियस यूज वो है लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज का। वाटर शेड प्रोटेक्शन रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ, वाटर शेड प्रोटेक्शन जो है वो किसके लिए रिक्वायर है, वो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेदर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है प्लॉट बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी एंड द टाइम इज कॉल्ड, जो प्लॉट किसके बीच में बता रहे, रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच के, तो उसे क्या कह देंगे हम, हाइड्रोग्राफ कह देंगे। द एरिया अंडर अ हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू, एरिया जो कि हाइड्रोग्राफ के अंडर पे होता है वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ के इक्वल होगा। नेक्स्ट है वाटर शेड्स विथ गुड ड्रेनेज नेटवर्क प्रोड्यूस हाइड्रोग्राफ्स विथ एब्रप्ट फॉलिंग लिम्ब। नेक्स्ट है द रिटर्न पीरियड फॉर एनी हाइड्रोलॉजिकल इवेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, रिटर्न पीरियड की बात करें किसी भी हाइड्रोलॉजिकल इवेंट के लिए तो वो इसे किसके रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम ईयर्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। द रेनफॉल इंटेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डाटा फ्रॉम, तो जो रेनफॉल इंटेंसिटी है उसको हम लोग किस डाटा के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं, वो है रिकॉर्डिंग रेनगेज के द्वारा हम इसको रेनफॉल इंटेंसिटी को हम ऑब्टेन करते हैं। द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वाटर फ्लो मेजरमेंट इज नोन एज, जो साइंस है प्रैक्टिस ऑफ वाटर का फ्लो मेजरमेंट है उसे फ्लोबीमेट्री के नाम से जानते हैं। लाइसीमीटर इज यूज टू मेजर, लाइसीमीटर का यूज़ हम लोग एवापोर ट्रांसपिरेशन को मेज़र करने के लिए हम करते हैं। रिलीफ ऑफ अ वाटर सेट हैज़ द यूनिट्स, जो रिलीफ है वाटर सेट का उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होगी। Recommended rain gauge density for plains as per IS 4987 in 1968 is one station in, तो वो क्या होगा 520 किलोमीटर स्क्वायर। The most widely adopted method for determining average rain depth is, जो मोस्टली वाइडली अडेप्टेड मेथड है एवरेज रेन डेप्थ को मेज़र करने के लिए वो है थीसेन पॉलीगॉन। नेक्स्ट है इन स्ट्रीम्स करंट मीटर इज़ यूज टू मेज़र द, जो स्ट्रीम में बात करें जो करंट मीटर है उसका यूज़ किसको मेज़र करने के लिए करते हैं, तो हम उसे वेलोसिटी को मेज़रमेंट करने के लिए करते हैं। टीपी रेशियो टाइम टू पीक इज़ अप्रॉक्सीमेटली वो है 0.7 TC। यूनिट हाइड्रोग्राफ्स फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन इन वाटर शेड कैन बी डेवलप्ड बाय एस कर्व के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। अ पार्ट ऑफ रेनफॉल दैट इन्फिल्ट्रेट्स एंड मूव्स लेटरली थ्रू द अपर क्रस्ट ऑफ सॉइल इज, जो एक पार्ट रेनफॉल का जो कि इन्फिल्ट्रेट करता है और मूव्स होता है लेटरली थ्रू द अपर क्रस्ट ऑफ सॉइल से, तो वो हो जाएगा इंटरफ्लो कह देंगे हम उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर शेड ट्रीटमेंट विथ कंट्रोल मेजर्स रिड्यूसेस द, जो वाटर शेड ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कंट्रोल मेजर को कम कर सकते हैं वो है पीक रन ऑफ रेट। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ईल्ड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, स्पेसिफिक ईल्ड जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो अनकन्फाइंड एक्वेफर की एक ही प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एंटर्स थ्रू बॉटम ओनली इन केस ऑफ, जो वाटर है वो सिर्फ नीचे की तरफ किस केस में जाता है, तो वो कैविटी बेल्स की केस में जाता है। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ द क्लीन सैंड सैचुरेटेड विथ फ्रेश वाटर इज, जो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी होती है किसी भी क्लीन सैंड सैचुरेटेड फ्रेश वाटर के साथ उसकी क्या होती है, वो हाई होती है। नेक्स्ट है टू गेट हाई एफिशिएंसी द लोअर एंड ऑफ द आर्किमेडियन स्क्रू वाटर लिफ्ट इज टू बी सबमर्ज्ड इन वाटर एट एन एंगल लेस देन 30। मैक्सिमम नंबर ऑफ वेन्स ऑन द इम्पिलर यूज्ड इज, जो मैक्सिमम नंबर होता है वेन्स का इम्पिलर में वो कितना यूज़ होता है, 12 नंबर इसके यूज़ होते हैं। पर्स्ड एक्वेफर इज आ स्पेशल केस ऑफ, पर्स्ड एक्वेफर जो है वो किसका स्पेशल केस है, वो अनकन्फाइंड एक्वेफर का एक केस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप बिटवीन। स्पेसिफिक स्पीड जो है पंप की एक्सप्रेस करते किसके रिलेशनशिप के बीच में, स्पीड, डिस्चार्ज और हेड के बीच में। A centrifugal pump delivers 10 LPS against total head of 7.5 meter. The water power is, जो वाटर की पावर होगी वो 0.746 किलोवाट होगी। If the speed of centrifugal pump is double, the power required will increased by। यदि किसी भी हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पीड को हम दुगना कर देते, डबल कर देते हैं, तो उसकी जो पावर है वो कितनी बढ़ जाती है, तो वो 8 गुना इसकी पावर बढ़ जाएगी। डायमीटर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल जनरली रेंज फ्रॉम, जो डायमीटर है ऑब्जर्वेशन की वो कितनी रेंज में चलती है, तो वो है 2.5 से 5 सेंटीमीटर के बीच में है। डीऑर्बिसन एफिशिएंसी रेशियो इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, वो हाइड्रोलिक टैम से रिलेटेड है। नॉर्मल रेनफॉल इज द एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल फॉर अ पीरियड ऑफ, जो नॉर्मल रेनफॉल है किसी भी एवरेज वैल्यू की रेनफॉल पीरियड के लिए वो है 30 ईयर तक की है। नंबर ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन फ्लड हाइड्रोग्राफ वो है 2। A stream does not have any base flow contribution is known as, एक स्ट्रीम जो कि किसी भी बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है वो है इफेमेरल स्ट्रीम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो मीटर्स इज कैपेबल ऑफ गिविंग द रेट ऑफ फ्लो एज वेल एज टोटलाइज फ्लो, तो वो हो जाएगा लॉब्ड एम्पिलर फ्लो मीटर। नेक्स्ट है मेज इज़ा, मेज कैसी है, सॉइल डिप्लीटिंग क्रॉप है। कैसी है, मक्का जो है जिया मेज वो एक सॉइल डिप्लीटिंग क्रॉप है। इफ़ पोरोसिटी ऑफ एक्यूफर इज 60%, स्पेसिफिक रिटेंशन इज 20%, तो स्पेसिफिक यील्ड क्या होगी, यदि किसी भी एक्यूफर की पोरोसिटी की जो एक्यूफर की पोरोसिटी है वो 60% है, उसका रिटेंशन जो है स्पेसिफिक वो 20% है, तो उसकी स्पेसिफिक यील्ड क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर करोगे तो आंसर आएगा 0.8 होगी। पीजोमीटर इज़ यूज टू मीज़र, मतलब जब हम किसी भी चीज़ का पीजोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम किसके मेज़रमेंट के लिए करते हैं, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को मेज़रमेंट करने के लिए हम पीजोमीटर का यूज़ करते हैं। एवरेज एनुअल रेनफॉल इन छत्तीसगढ़ स्टेट इज़ अबाउट, यदि हम बात करें कि एवरेज एनुअल रेनफॉल की छत्तीसगढ़ में तो वो होती है 1325 मिलीमीटर के रेंज पे होती है। व्हाट वाज द इरिगेटेड एरिया आउट ऑफ द नेट सोन एरिया इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, तो वो है 27%। यूजुअली एरिया लॉस्ट ड्यू टू साइड एंड लेटरल बर्न्स इज टेकन एज ऑफ मेन बर्न, तो बता रहे कि यूजुअली जो एरिया है वो साइड से लॉस किया गया है, ठीक है, और लेटरल बर्न्स को लिया गया है मेन बर्न में, वो है 30% का एरिया। द टाइप ऑफ बर्न्स फॉर्म्ड एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द कंटूर बर्न, तो वो है साइड बर्न्स। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ सॉइल हैविंग द लो इरोजन प्रॉब्लम इज, वो है लोमी। नेक्स्ट है द डेप्थ ऑफ मीडियम डीप सॉइल, मीडियम डीप सॉइल की जो डेप्थ है वो 45 से 90 सेंटीमीटर के रेंज पे है। इन मॉडिफाइड USLE द न्यू फैक्टर इंट्रोड्यूस इज, जो न्यू फैक्टर है वो रन ऑफ फैक्टर है। कंटूर ट्रेंचिंग इज फॉलोड व्हेन लैंड स्लोप एक्सीड्स, कंटूर ट्रेंचिंग है जो वो फॉलो करते हैं जब लैंड स्लोप कितनी ज़्यादा होती है, 33% से ज़्यादा होगी। अ सीरीज ऑफ क्लोज्ड कंटूर्स with higher values inside indicates depression. The order of erosion with respect of configuration वो है convex, concave और complex. The farm ponds formed by excavated soil at the site is वो है dugout. Next is the type of bed load sampler having high trap efficiencies, यदि हम bed load sampler की टाइप की बात करें तो उसकी high trap efficiency क्या होगी, वो होगी ट्रे। कंटूर बर्न्स एंड टेरेसेस आर, कंटूर बर्न्स और टेरेसेस क्या है, वो मैकेनिकल मेजर्स हैं। जनरली लेंथ ऑफ स्टैगर्ड कंटूर्स ट्रेंचेस इज, वो जनरली लेंथ जो है स्टैगर्ड कंटूर की वो क्या है रेंज की, तो वो है 4 मीटर है। द मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल टाइप है वो है रिल इरोजन, ठीक है, रिल इरोजन सबसे ज़्यादा हार्मफुल टाइप है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंजर्वेशन डिच इज, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, 1.583 मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर डिज़ाइन ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर्स नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रेनफॉल डाटा जनरली कंसिडर्ड फॉर द डिज़ाइन, वो है 25 to 50 है। नेक्स्ट है रेशनल फार्मूला प्रिडिक्ट्स, रेशनल फार्मूला जो है प्रिडिक्ट्स करता है पीक रेट ऑफ रन ऑफ का।
नेक्स्ट द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स और टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड, वो है फ्रॉड नंबर। प्रॉपलर पंप इज़ यूज फॉर, जो प्रॉपलर पंप का यूज़ हम किस लिए करते हैं, लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज के लिए हम करते हैं। द पीएफ ऑफ सॉइल फॉर 100,000 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल मॉइस्चर टेंशन, वो है 3 पीएफ होगा 1000 सेंटीमीटर सॉइल मॉइस्चर टेंशन के लिए। इन टाइल ड्रेनेज सिस्टम विच लेआउट टाइप इज़ यूज टू ड्रेन सीपेज वाटर अक्रॉस हिल साइड के लिए, वो है इंटरसेप्टर ड्रेन। ग्लोवर डाम इक्वेशन यूज इन विच स्टेट फॉर ड्रेन स्पेसिंग, वो है अनस्टेडी स्टेट। नेक्स्ट है सॉइल मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन पैटर्न फॉर्म रूट, तो वो है 40:30:20:10। ड्रेनेज कोफिशिएंट फॉर अ ड्रेनेज हैविंग 1 meter cubic per second for 100 hectare field is 8.64 centimeter. The flow when water starts disappear at head and until it eventually recedes from field after cut off flow, वो है recession flow. Next, a part of the precipitation moves laterally through upper crust of the soil and returns to the surface at same location away from the point of entry into the soil. मतलब एक पार्ट precipitation का जो कि मूव करता है अपर क्रस्ट के सॉइल से और रिटर्न हो जाता है सरफेस से किसी भी लोकेशन से पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू द सॉइल में, वो है इंटरफ्लो कहते हैं। नेक्स्ट है द मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट एज पर IMD इज कॉल्ड एज सीवियर, मतलब मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट के अकॉर्डिंग बात करें तो जो सीवियर कहलाता है। इफ़ सीजनल रेनफॉल डेफिशिएंसी कंपेयर करते नॉर्मल वैल्यू की, तो वो हो जाएगा इज ग्रेटर देन 50%। अब वाटर सैंपल है सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है वाटर सैंपल का, विथ क्वांटिटी 4, 5 और 7 मिली इक्विप पर लीटर रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट विल बी द SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होगा वाटर का, तो वो होगा 1.6 होगा। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी इज, डायमेंशन जो है इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी का, वो है m⁻0 L2T0। नेक्स्ट है द DRH मीटर क्यूबिक पर सेकेंड जनरेटेड बाय फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑफ 1800 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड विथ वेश फ्लो 20 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड, वो है 1780। नेक्स्ट है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज, जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो कितने हेक्टेयर तक का है, इज लेस देन, मतलब 2000 हेक्टेयर से कम का जो प्रोजेक्ट है वो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंडर पे आया है। नेक्स्ट है प्रेशर प्लेट अपार्टस इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर टेंशन अप टू, जो प्रेशर प्लेट है अपार्टस का यूज़ किसके सॉइल मॉइस्चर टेंशन के मेजर के लिए कितने बार तक करते हैं, तो वो है 15 बार तक करते हैं। कर्व नंबर ऑफ इम्परवियस सरफेसेस, वो है 100 है। नेक्स्ट है टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर TDR इज यूज फॉर मेजरिंग, TDR किसके मेजरिंग के लिए करते हैं, तो वो है सॉइल मॉइस्चर के मेजरिंग के लिए हम TDR का यूज़ करते हैं, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ फ्लो इनटू अ टाइल ड्रेन, टाइप ऑफ फ्लो इन टाइल ड्रेन में वो है रेडियल फ्लो। नेक्स्ट है सिपोलेटिव वायर हैविंग साइड स्लोप, सो H/V जो है वो 1/4 है। आ सॉइल सैंपल हैज पोरोसिटी ऑफ 40% एंड वॉइड्स रेशो इज, मतलब कि बात करें जो सॉइल सैंपल की पोरोसिटी 40% है तो वॉइड रेशो क्या होगा इसका 0.66 होगा। A structure will not fall against tension if eccentricity is, मतलब एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉल नहीं होगा किसी टेंशन के अगेंस्ट पे, तो इसकी यदि इसकी eccentricity कितनी होगी, E is less than 1/6। इन ड्रिजल द साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स इज अबाउट, ड्रिजल में जो ड्रॉपलेट्स का साइज है वो कितना होता है, इज लेस देन 0.5 मिलीमीटर के अप्रॉक्सीमेट होगा। नेक्स्ट है केमिकल मोस्ट सुटेबल फॉर एवोपरेशन इनहेबिटेशन इज, जो केमिकल जो कि बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है एवोपरेशन इनहेबिशन के लिए, वो है सिटाइल अल्कोहल। वाइल कंस्ट्रक्टिंग वेल्स जनरली इन द बॉटम 1/3 पोर्टिशन of aquifer is provided with well screen in, वो है ट्यूब वेल कंस्ट्रक्टेड इन होमोजीनियस एंड कन्फाइंड एक्यूफर। नेक्स्ट है डार्सीज लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज, डार्सीज का लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब रेनॉल्ड नंबर कितना होगा, इज लेस देन 1 होगा। अ सीट ऑफ वाटर विच ओवरफ्लोज अ वायर इज, एक सीट ऑफ वाटर का, ठीक है, जो कि ओवरफ्लो होता है किसी वायर के, उसे क्या कह देंगे, नैपे कहते हैं। इन लैंड ग्रेडिंग
द रेशियो ऑफ कट फिल शुड बी, जो लैंड ग्रेडिंग में जो रेशियो है कट फिल का वो क्या होना चाहिए, 1.2 से 2 के बीच में होना चाहिए। ओनली वाटर अवेलेबल टू प्लांट इज, जो प्लांट्स के लिए जो कि वाटर अवेलेबल होता है वो कौन सा है, वो कैपिलरी वाटर है जो कि प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। A completely saturated aquifer that is bounded by a semi-pervious layer and below by a layer that is either impervious or semi-pervious, वो है semi-confined aquifer। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ कल्टिवेटेड लैंड फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप टू द टोटल कल्टिवेबल कमांड एरिया, मतलब रेशियो ऑफ कल्टिवेटेड लैंड का जो रेशियो है वो पर्टिकुलर क्रॉप के लिए टोटल कल्टिवेबल कमांड एरिया के वो है इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। When the RF is 1/5000 then the scale is, मतलब यदि RF क्या होता है 1/5000 है तो उसका स्केल क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर होगा। द डायगोनल स्केल इज यूज टू रीड 3 डायमेंशंस, मतलब कि बता रहे डायगोनल स्केल है जिसका यूज़ किसके रीड के लिए, हम लोग 3 डायमेंशन के रीड के लिए करते हैं। इन सर्वेयर्स कंपास द रेंज ऑफ बियरिंग आर फ्रॉम, जो रेंज है वो कितना है 0 से 90 डिग्री के बीच में है। द बियरिंग ऑफ द लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज कॉल्ड, मतलब कि बात कर रहे हैं जो बियरिंग है किसी भी लाइन का डायरेक्शन में प्रोग्रेस में उसे हम 4 बियरिंग कहते हैं। द लेंथ ऑफ रेंजिंग रोड इज, मतलब लेंथ जो है रेंजिंग रोड की वो क्या है 3 मीटर के बीच में है। एस 31 डिग्री 28 W कन्वर्ट द क्वाड्रेंटल बियरिंग टू होल सर्कल बियरिंग, वो 211 डिग्री 28। सिम्पसन रूल इज ऑल्सो नोन एज, सिम्पसन रूल को क्या कहते हैं, पैराबोलिक रूल के नाम से भी जाना जाता है। चेक लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, चेक लाइन किसने के नाम से जानते हैं, प्रूफ लाइन के नाम से हम इसे जानते हैं। इन केस ऑफ लॉन्ग साइड्स द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉट अ लेवल लाइन ड्यू टू, मतलब बात करें कि लॉन्ग साइड के केस में हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो लेवल लाइन नहीं है, किस कारण से, वो है कर्वेचर के कारण से नहीं है। नेक्स्ट द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन फास्ट नीडल मेथड, जो इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ हम लोग फास्ट नीडल मेथड के लिए करते हैं वो है थियोडोलाइट। हाइटोग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ, हाइटोग्राफ क्या प्लॉट है, वो है रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट है। इन सेकेंड क्वाड्रेंट WCB 180 डिग्री RB, द लेबलिंग यूज फॉर डिटरमाइनिंग द सरफेस अंडुलेशंस ऑन आइदर साइड ऑफ द गिवन लाइन, वो है क्रॉस सेक्शनिंग। द ग्रेजुएटेड ड्रम ऑफ अ प्लेनीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स में ये डिवाइडेड है। फाइंड इंक्लूडेड एंगल बिटवीन लाइन्स 64 डिग्री 28 डैश 190 डिग्री 32 डैश, वो है 126 डिग्री 4 डैश। apparent movement of the image relative to the crosshair is known as, apparent movement किसी भी इमेज रिलेटिव क्रॉस हेयर्स का उसे किस नाम से जानते हैं, पैरेलैक्स के नाम से जानते हैं। क्लास 4 टाइप लैंड्स आर, जो क्लास 4 टाइप लैंड है वो क्या है, पार्शली सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ये क्या होती है जो कल्टीवेशन के लिए आंशिक रूप से सुटेबल होती है। द सीपेज लाइन में बी डिफाइंड एज, सीपेज लाइन को किस नाम से डिफाइन करते हैं, लाइन अबव विच देयर इज नो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड बिलो विच देयर इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मतलब लाइन जो कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के ऊपर नहीं होती है और बिलो देयर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के। द मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स हैविंग साइजेस in the range of 0.05 to 0.5 मिलीमीटर थ्रू अ सीरीज ऑफ बेंचेस इज नोन एज, किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानेंगे साल्टेशन के नाम से जानते हैं। पेनमैन मेथड इज़ यूज टू कंप्यूट, पेनमैन मेथड का यूज़ किसके कंप्यूट के लिए करते हैं, तो एवापोरेशन फ्रॉम ओपन वाटर सरफेस के कंप्यूट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। क्विक सैंड कंडीशन इज़ क्रिएटेड ड्यू टू, क्विक सैंड कंडीशन जो है वो किसके कारण क्रिएट होती है, तो अपवर्ड सीपेज फोर्स ग्रेटर देन सबमर्स वेट के कारण ये क्या होती है, क्रिएट होती है। सब इरिगेशन इज़ यूजफुल इन अ सिचुएशन वेयर, सब इरिगेशन का यूजफुल सिचुएशन किस में करते हैं, तो वो कैपिलरी मूवमेंट इन द रूट जोन में करते हैं। A line makes an angle 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, द स्लोप ऑफ द लाइन इज, वो क्या है 100% है। द कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर इन अ बेसिन मीन्स, मतलब कंजंक्टिव यूज वाटर का, उसका में बेसिन का मतलब क्या होता है, कंबाइंड यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। सॉइल डिटेचेबिलिटी इंक्रीजेज द, जो सॉइल डिटेचेबिलिटी है वो इंक्रीज किसको करती है, साइज ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे साइज ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते जाते हैं। द
द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पंप एंड वाटर सरफेस शुड नॉट एक्सीड, मतलब जो वर्टिकल डिस्टेंस है पंप और वाटर सरफेस के बीच में वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 7.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Sprinkler irrigation system performance is considered satisfactory when the minimum value of the uniformity coefficient is वो 80% होगा। सब सरफेस ड्रेन्स रिमूव, सब सरफेस जो ड्रेन है वो क्या रिमूव करती है, सब सरफेस ग्रेविटेशनल वाटर को ये रिमूव करती है। फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम एक्सेप्ट ग्रेविटी फेड, इट्स ऑपरेटिंग प्रेशर शुड नॉट बी, कितना नहीं होना चाहिए, तो लेस देन 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। द डेप्थ ऑफ इरीगेशन टू अ क्रॉप इज नोन एज, डेप्थ ऑफ इरीगेशन की क्रॉप की वो कितनी हो किस नाम से जानी जाती है, तो उसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। द डिस्चार्ज रेट ऑफ ड्रिप एमिटर्स यूजुअली रेंजेस फ्रॉम, जो डिस्चार्ज रेट है ड्रिप एमिटर्स का वो किस रेंज पे है, 2 से 8 लीटर पर आवर के रेंज पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल पार्टिकल साइज इज क्लासिफाइड एज सिल्ट, अकॉर्डिंग टू ISSS के अकॉर्डिंग पे जो मिनरल पार्टिकल का साइज है वो कितना होना चाहिए सिल्ट का, वो 0.002 से 0.05 के मिलीमीटर के रेंज पे होगा। और साथ में बात करें कि क्ले की, तो 0.002 से मिलीमीटर से कम होगा तो क्ले पार्टिकल के साइज होगा। टिलेज प्रैक्टिसेस फॉर मॉइस्चर कंजर्वेशन इंक्लूड, जब टिलेज प्रैक्टिसेस मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए इंक्लूड होती है तो वो जीरो टिलेज के नाम पे आ जाती है। A commonly used indigenous water lift in the rice growing belts of eastern and southern India is swing basket. Next है the discharge over a V notch is proportional to, किसके proportional होता है, h to the power 5/2 के proportional होगा। In which flow meter is pressure drop remains nearly constant but the area changes का जगह रोटामीटर। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है वो किसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो लॉ ऑफ एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो गाइस आप सभी के यहाँ पे जो पेपर 1 और 2 का था उसके पेपर को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आप अपने पेपर के लिए पढ़ के ज़रूर जाएं। साथ ही साथ आप हमारे बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके के साथ, और साथ ही साथ आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ भी जुड़े रहें, एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके के साथ। धन्यवाद।